हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इस आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण इसमें बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है और सारे जनजातियों में अपना जो समाज है उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए कुछ शासन व्यवस्थाएं हैं और उन्हीं शासन व्यवस्थाओं में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। देखिए, झारखंड में इसके अलावा और भी शासन व्यवस्थाएं हैं। जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो शासन व्यवस्थाएं हैं, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं शासन व्यवस्था, इन शासन व्यवस्थाओं से जो आदिवासी थे वे अपने समाज के सामाजिक स्थिति हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन सारे जो मामले हैं इनका निपटारा क्या करते थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंडा शासन व्यवस्था। देखिए, जेपीएससी का सिलेबस आप उठाकर देख लीजिए, आपको शासन व्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हम लोग पढ़ने को मिलेगा जो एग्जाम में पूछा गया हुआ है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इनके वर्ड्स को लेकर। तो ये सारे कंफ्यूजन को मैं इस एक वीडियो में दूर करने का प्रयास करूंगा। तो आज का वीडियो मुंडा शासन व्यवस्था। ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है, ये मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ने वाले। तो ये जो वीडियो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि कंफ्यूजन हम लोग को बड़ी करता है। हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंडा के बारे में। देखिए, मुंडा क्या है? तो मुंडा गांव का प्रधान होता है। जिस प्रकार से अभी की अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो हमारा गांव है। सबसे पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग परिवार के आधार पर करते हैं, फिर जाते हैं ग्राम आधार पर, फिर पंचायत में अगर नहीं होता है तो हम लोग जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर वहां से हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट, और अगर अंतर्राष्ट्रीय वाला मामला है तो उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि हेग में है वहां हम लोग ले जाते हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले गांव की। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे छोटी इकाई होती है मुंडा शासन व्यवस्था की, तो सबसे छोटी इकाई होती है गांव। और बहुत सारे गांव जब मिल जाते हैं तो फिर हम लोग पढ़ेंगे पढ़ा, और पढ़ा ही आगे चलकर पढ़ा की अगर हम बात करें सबसे पढ़ा से बड़ी इकाई हो जाती है राज। तो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मुंडा के बारे में। तो गांव का प्रधान होता है मुंडा, गांव का प्रधान मुंडा होता है। और ये जो पद होता है ये वंशानुगत होता है, वंशानुगत। जो है मुंडा का बेटा ही मुंडा बनेगा, उस तरह से। और मुंडा का एक्चुअल में कार्य क्या होता है, मुंडा का काम क्या होता है मुंडा शासन व्यवस्था में? तो देखिए, ग्रामीणों से लगान वसूलना एक काम हो गया। फिर विधि व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है। और गांव के जो विवाद होते हैं उनका निपटारा कौन करता है? मुंडा करता है। गांव सबसे छोटी इकाई होती है गांव, और गांव का ही प्रधान होता है, गांव का प्रधान होता है मुंडा। तो यही वो मुंडा है जो इन कार्य को करता है, गांव के जो विवाद होते हैं इनको निपटाने का काम करते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं ये मुंडा वाला में ही यही पर पढ़ेंगे मुंडा द्वारा निर्मित खेत। मुंडा द्वारा निर्मित खेत हम लोग पढ़ेंगे, उस खेत को बोला जाता है खूंटकट्टी भूमि बोला जाता है, खूंटकट्टी भूमि। और खूंट का जो अर्थ होता है, खूंट का अर्थ होता है परिवार, खूंट का अर्थ होता है परिवार। मैंने बोला मुंडा द्वारा निर्मित जो खेत है उसको बोलते हैं खूंटकट्टी भूमि। और इस भूमि को निर्मित करने वाला जो इंसान है उसको बोला जाता है खूंटकट्टीदार। तो ये वाला याद रखिएगा, इन सारे पॉइंट्स को मुंडा से रिलेटेड है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हाथू मुंडा। हाथू मुंडा ये वर्ड हाथू मुंडा क्या है? तो ये ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान। और ग्राम पंचायत को मुंडा हम लोग जनजाति में क्या पढ़ेंगे? मुंडा जनजाति में हाथू बोला जाता है। तो हाथू मुंडा क्या है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ग्राम पंचायत को बोला जाता है हाथू। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पढ़ा या पढ़ा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पढ़ा या पढ़ा क्या है? कई गांव मिलकर बनी पंचायत, कई गांव मिलके बनती है, गांव मिलके बनते हैं पढ़ा, और पढ़ा मिलके बनते हैं आगे चल के राज। तो गांव के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ा। और जो पढ़ा है, पढ़ा या पढ़ा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हो गया कि कई गांव मिलकर बनी पंचायत होती है,
हम लोग पढ़ा, ये करीब 10 से 12 से 20 गांव मिल जाते हैं तो बनते हैं पढ़ा या पढ़ा। और इनका याद रखिएगा, 2 या अधिक गांव के बीच जो विवाद है उसका निपटारा करने का काम करता है ये। हम लोग गांव के बाद कहाँ चले गए, पढ़ा के पास। तो ये पढ़ा क्या करता है, 2 या अधिक गांव के बीच जो विवाद रहता है उसको निपटारा करने का काम करता है। ये सर्वोच्च पर अवस्थित होता है, सर्वोच्च पर अवस्थित होता है। इसको एक प्रकार से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका इसकी संज्ञा दी जाती है। याद रखिएगा, पढ़ा को दिया जाता है ये संज्ञा। ये जो पढ़ा है, पढ़ा का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको बोला जाता है पढ़ा राजा। गांव का प्रधान मुंडा, पढ़ा का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है पढ़ा राजा बोला जाता है। और पढ़ा राजा के अलावा भी अन्य प्रमुख अधिकारी होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कुंवर, लाल, कारतो, ये इनके अलावा और है। और साथ ही हमको ये वर्ड्स भी हमको याद रखना है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में। याद रखिएगा, ठाकुर पढ़ेंगे, फिर दीवान, पांडे, बरकंदाज, दारोगा और लाल, ये वर्ड्स को याद रखिएगा। ठाकुर का काम क्या होता है, ठाकुर क्या है, तो ठाकुर याद रखिएगा, ये जो पढ़ा है, पढ़ा का जो सर्वोच्च अधिकारी है पढ़ा राजा, और पढ़ा राजा का सहायक कौन होता है, तो होता है पढ़ा राजा का सहायक होता है ठाकुर। और पढ़ा राजा का जो मंत्री होता है दीवान। याद रखिएगा, मंत्री कौन होता है, दीवान होता है, मंत्री होता है दीवान। पढ़ा राजा का जो मंत्री होता है वो दीवान। और पांडे कौन है, तो ये दस्तावेजों का रख रखाव करने वाला अधिकारी होता है, ये डॉक्यूमेंट्स का रख रखाव करता है पांडे याद रखिएगा। फिर बरकंदाज क्या है, तो ये गांव का सिपाही है, बरकंदाज गांव का सिपाही होता है। दरोगा क्या है, तो दरोगा जो है सभा का कार्यवाही का नियंत्रक होता है सभा का कार्यवाही का। और लाल याद रखिएगा, लाल क्या है, तो सभा का वकील होता है, लाल वकील बोलिए, लाल वकील। तो इस प्रकार से हम लोग जो मुंडा शासन व्यवस्था है इसमें हम लोग पढ़ लिए मुंडा और पढ़ा के बारे में अच्छे से, हम लोग पढ़ लिए मुंडा और पढ़ा के बारे में अच्छे से पढ़ लिए। इसमें ही याद रखिएगा, परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया गया था, महिलाओं का, याद रखिएगा। अब आगे यहाँ तो मैंने क्लियर कर दिया, सबसे छोटी इकाई है गांव, और गांव का प्रधान होता है मुंडा। फिर कई गांव मिलके बनती है पढ़ा, और पढ़ा का जो हम लोग का सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है पढ़ा राजा। और पढ़ा बहुत सारे, पढ़ा से बड़ी इकाई कौन होता है, तो पढ़ा से बड़ी इकाई होती है राज। और राज का ही हम लोग पढ़ेंगे, इसका जो प्रमुख होगा वो होगा राजा। और याद रखिएगा, हम लोग पढ़ने, देखिए कई गांव मिलके बनती है पढ़ा, और पढ़ा का प्रमुख होता है पढ़ा राजा। और बहुत सारे पढ़ा से बड़ी इकाई होती है, मैंने बोला पढ़ा मिलके बनती है राज। देखिए पढ़ा से बड़ी इकाई होती है राज, और राज का प्रमुख होता है राजा। और जब पढ़ा से कोई मामला जब निपटाया नहीं जाता है तो वो मामला चला जाता है पढ़ा राज के पास, और फिर ये उसका निपटारा करती है और इसी को ही फिर आगे चल के मानना पड़ता है। तो याद रखिएगा, राजसभा के पास चली जाती है। राजसभा मुंडाओं के लिए उच्चतम न्यायालय के समान है। राजसभा जो है मुंडाओं के लिए, अभी जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसी के समान ये था राजसभा याद रखिए। इनके अलावा कुछ और पॉइंट्स हमको याद करना पड़ता है। अखड़ा, देखिए मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा जो जनजाति है, मुंडा जनजाति में अखड़ा का क्या मतलब होता है, तो पढ़ा पंचायत का ये स्थल होता है, ये पढ़ा पंचायत का स्थल होता है, जहाँ गांव, याद रखिएगा, ये गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है। अखड़ा सांस्कृतिक केंद्र होता है, जो भी बातें होती है, जो भी मीटिंग वगैरह होती है वो यही होती है अखड़ा में। आगे हम लोग पढ़ेंगे मानकी क्या होता है, तो पढ़ा पंचायत का प्रधान होता है, पढ़ा पंचायत का प्रधान मनकी होता है। याद रखिएगा, प्रधान कौन होता है, तो मानकी, याद रखिएगा, इसे प्रधान होता है मानकी। ये जो मानकी वाला है ये पद वंशानुगत होती है, जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जो मानकी है
जो है उसी के बाद जो है उसका बेटा ही बनेगा आगे चल के। पाहन क्या है? पाहन याद रखिएगा, ये मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान, धार्मिक, ये पूजा पाठ वगैरह करते हैं। ये शांति बनाए रखने के लिए पूजा पाठ करते हैं और बलि चढ़ाने का कार्य करते हैं। पाहन जो है बलि चढ़ाने का काम करता है, पूजा पाठ करने का कार्य करता है। और कार्यों के संचालन के लिए, अपनी कार्यों को संचालित करने के लिए इसे लगान मुक्त भूमि प्रदान किया जाता है। लगान मुक्त, उसमें लगान नहीं दिया जाता, फ्री वाला, तो वैसा वाला भूमि इसको दिया जाता है अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करने के लिए। और ये जो लगान मुक्त भूमि होता है, इस भूमि को मुंडा जनजाति, मुंडा समाज में क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, डाली कटारी भूमि बोला जाता है लगान मुक्त भूमि को। आगे हम लोग पढ़ेंगे महतो। महतो क्या है? तो पाहन का सहायक होता है महतो। और यही महतो क्या करता है? गांव में संदेश वाहक का कार्य करता है। गांव में जो भी मैसेज होता है उसको आदान प्रदान करने का काम करता है। भूत खेता याद रखिएगा, पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है और वो जो अतिरिक्त भूमि होता है उसी को बोला जाता है भूत खेता। ये याद रखिएगा, विशेष पूजा की जाती है गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए। ये जो पाहन है, पाहन क्या करता है? पाहन मैंने बोला था, पाहन जो है पूजा पाठ वगैरह करता है और विशेष पूजा की जाती है गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए, और इसीलिए जो है इसको एक्स्ट्रा भूमि दिया जाता है। और इस भूमि से जो उपज या आय आती है उसको भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था में ही संचालन करना पड़ता है, वहां पर ही। पुजार या पनभरा याद रखिएगा, पाहन का सहायक कौन होता है? पुजार या पनभरा, पाहन का हेल्प करने वाला। फिर आगे पढ़ेंगे पढ़ा राजा याद रखिएगा, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी। पढ़ा राजा क्या होता है? ये पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। और इसके शासन को संचालन में सहयोग कौन कौन देते हैं? तो ये वर्ड्स याद रखिएगा, दीवान, ठाकुर, कोतवाल, पांडे, करता, लाल, ये सब जो है पढ़ा राजा के जो शासन है उसको संचालन में हेल्प करते हैं। बड़ी कंफ्यूज हो रहा होगा यहाँ पर, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। मैंने बोला गांव का जो प्रधान होता है मुंडा, और मुंडा का ही याद रखिएगा, मुंडा का सहायक कौन करता है? मुंडा का सहायक करता है पाहन याद रखिएगा, मुंडा का सहयोग कौन करता है? तो मुंडा का सहयोग करता है पाहन। और पाहन का भी सहयोग कौन करता है? पाहन का सहयोग करता है महतो। याद रखिएगा, मुंडा कौन है? तो गांव जो कि सबसे छोटी इकाई होती है, गांव का प्रधान होता है मुंडा, और मुंडा का हेल्प करने के लिए होता है पाहन, और पाहन का हेल्प करने के लिए होता है महतो। और ये महतो क्या करता है? मैसेज, याद रखिएगा, महतो मैंने बोला जो संदेश है, मैसेज है, उसका आदान प्रदान करने का काम करता है ये महतो। कुछ मुंडा क्षेत्रों में याद रखिएगा, कुछ मुंडा क्षेत्रों में हम लोग पढ़ेंगे जो पढ़ा राजा है, कुछ क्षेत्रों पढ़ा राजा को मानकी भी कहा जाता है। मैंने बोला कुछ मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा को मानकी भी कहा जाता है। मैंने बोला पढ़ा पंचायत का प्रधान कौन होता है? पढ़ा पंचायत का प्रधान मानकी होता है। कुछ जगह हम लोग को ये देखने को भी मिलेगा। तो आई होप मुंडा शासन व्यवस्था जो है, आपको जो कंफ्यूजन होती है कुछ वर्ड्स को लेकर, वो बहुत हद तक ये दूर हुई होगी। इस वीडियो को एक दो बार और देखिए और आपका जो इससे जो कंफ्यूजन है उसको दूर कीजिए, और आगे का जो शासन व्यवस्था है वो इसके बाद आएंगे। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।